Hi everyone, once again, welcome to all of you, especially class 11th is. Okay, right now I am going to solve exercise chapter number 5, miscellaneous exercise of this chapter. So, today I am going to solve the complex number and the quadratic equations and randomly take one questions like question number 10 because question number 1 to 9 already we have done. So here question number 10, solution: if z1 and z2 complex number is given, then find the value of this. So given z1 is equal to 2 minus I and z2 is equal to 1 plus I. सो फाइंड क्या करना है हमको, z1 z2 प्लस 1 टोटल अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 मॉडुलस. ओके, सो फाइनली 2 minus I and 1 plus I, the standard combination of the complex number is given in this question. सो कोई इसमें डाउट नहीं है, सिर्फ z1 z2 की वैल्यू को हम इसमें वेरीफाई करते हैं और एक कंडीशन देखते हैं क्या बनता है. ठीक, तो जो कंडीशन हमारे पास गिवन है कि z1 z2 गिवन है, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. z1 इज 2 माइनस आई प्लस z2 इज 1 प्लस आई प्लस 1 एंड टोटल अपॉन z1 2 माइनस आई एंड माइनस z2 1 प्लस आई, सो 1 माइनस आई कन्वर्ट हो जाएगा एंड लास्टली प्लस 1. ये हमारा आपका कंजुगेट फॉर्म हो जाएगा, मॉडुलस फॉर्म. ठीक, दिस इज द मॉड एंड माइनस आई प्लस आई कैंसिल आई, 2 प्लस 1 1 प्लस 3 मीन्स 4 सिंपली एंड अगेन minus 1 plus 1 cancel out, so 2 minus I minus 2I mod, and here simply 4 upon taking the common 2, so 1 minus I remaining part, 2 1 the 2 2 2 the 4 cancel, so fresh equation is 1 upon 1 minus I. तो 2 upon 1 minus I जब इस तरह का फॉर्म होता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट या 1 माइनस आई का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए हम अपने तरफ से रेशनलाइज कर देते हैं. तो रेशनलाइज की मीनिंग क्या हो जाएगी, 1 प्लस आई से न्यूमिनेटर एंड 1 प्लस आई से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया जाता है सिंपली. जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 प्लस आई इन द ब्रैकेट अपॉन 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस आई मल्टीप्लाई माइनस आई स्क्वायर. ठीक, मॉड ले लिया हम लोगों ने. 2 1 प्लस आई एज इट इज नोट करेंगे, आई स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 2. अगेन कंडीशन क्या बन गई आपके पास, 2 2 कैंसिल आउट. तो अब इस तरह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो किस फॉर्म में आया, 1 प्लस आई मॉड. तो 1 प्लस आई मॉड एक तरीके से हमारे पास कंडीशन क्या होती है, टेक द अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सो 1 स्क्वायर इज 1 and again 1 square is 1, आंसर अंडर रूट 2. जो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो क्या निकली, z1 प्लस z2 प्लस 1. तो फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं therefore z1 z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1 mod is अंडर रूट 2. दिस इज द आंसर. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Very simple, a plus ib is equal to x plus I whole square. To use the identities a plus b whole square in this question and x plus I whole square को एक्सपेंड करेंगे, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को टैली करेंगे जिससे a और b की वैल्यूज आएंगी. उसको हम अपने प्रूविंग के लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन पे पुट कर देंगे. फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे, आपको RHS फाइंड हो जाएगा.
एंड क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल, अगेन z1 z2 इज गिवन, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आपको निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड quotient of the two complex number simply. And question number 13, find the modulus and argument of the complex number. Very simple, कोई problem नहीं, modulus real part square plus imaginary part square, take the all under root and argument imaginary part upon real part like tan theta angle form. And question number 4, find the real number. ठीक, यहाँ calculation part थोड़ा है. Question number 14, solution, find the real number x and y if this is conjugate of this. okay, so आपके पास x minus i y 3 plus 5 i given है, उसका हमको कंजुगेट निकालना है, तो हम अपने तरफ से कोई वैल्यूज लेट कर लेते हैं. जो कंडीशन हमारे पास गिवन है 3x plus y, उसको हम सपोज कर लेते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कंडीशंस गिवन है, तो लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू इज गिवन x minus iy in the bracket 3 plus 5i in the another bracket and its conjugate of, जब उसकी कंजुगेट की मीनिंग पूछेगा तो हम लोग करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम सॉल्व करें और स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें. तो अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 3x 3x अगेन माइनस i 3y प्लस I 5x and plus minus minus I square 5y. So here 3x plus इमेजिनरी पार्ट i में कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5x minus 3y. सिंपली नोट कर लीजिए, हियर आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस वन माइनस माइनस प्लस 5y. तो 3x plus 5y in the bracket, this is the real part, and plus I in the bracket 5x minus 3y is the imaginary part. But questions क्या कह रहा है, गौर से सुनिए. Find the real numbers x and y if x minus iy 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i. तो कंजुगेट की मीनिंग क्या होगी कि जो z का हमारे पास सोल्यूशन निकला है इसका कंजुगेट, क्वेश्चन इज गिवन है कि इसका कंजुगेट निकालना है. ठीक, तो कंजुगेट की मीनिंग हो जाएगी हमारे पास, इट इज given that conjugate z bar is equal to minus 6 minus 24i. ओके, अब ये जो z है ये किसका है, ये यह है, तो इसका हमको कंजुगेट निकालना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं. फर्दर z मॉड का यूज़ किया, इसका कंजुगेट करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, 3x plus 5y, दिस इज प्लस साइन, कंजुगेट में अपोजिट हो जाएगा. सिंपली वी कैन राइट माइनस i another bracket 5x minus 3y. एनी प्रॉब्लम. तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू आपने ये सॉल्व करी थी, बट कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट आपने क्या लिखा, ये लिखा, बट जो कंजुगेट गिवन है वो किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके इक्वल है. तो अब इस वैल्यू को हम z मॉड के इक्वल रख दें, z बार, तो z बार आपकी कंडीशन बन जाएगी 3x plus 5y माइनस वाइटा 5x minus 3y is equal to minus 6 minus 24i. Simply up and now comparing the real part and imaginary part. So after comparing 3x plus 5y is equal to minus 6, 3x plus 5y is equal to minus 6, and last 5x minus 3y is equal to 24. कैसे, क्योंकि here is minus sign and here also is minus sign, तो माइनस माइनस जब टैली हो रहा है तो हमने सिर्फ 5x माइनस 3y को एक्सेप्ट किया और 24 को एक्सेप्ट किया. अदरवाइज यहाँ पर भी माइनस साइन एक्सेप्ट करते, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता. तो एक तरीके से ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स.
फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस की मीनिंग फुलफिल हो जाएगी और x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम यहाँ कर देते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बिहाफ पे सॉल्व कर देते हैं। सपोज कि हमको x के टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, तो इन दिस क्वेश्चन x की वैल्यू 5 है, तो हम इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड हियर x की वैल्यू 3 के मल्टीपल में है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इस चीज़ को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15x, 5 5 ज़ा 25 प्लस 25y एंड 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू -30। And here again 3 5s are 15x, 3 minus 3 3s are 9y and is equal to 3 multiplied by 24, so 3 4 is 12 की 2 carry 1 3 to the 6 1 7 72। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 15x कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 9 34y एंड हियर सब्ट्रैक्शन में -30 -72 हो जाएगा, 72 एंड 30 102 -102 -102। ठीक, सिंपली तो 34y इज इक्वल टू 102। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, 34 1 34 34 3 ज़ा y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू सपोज हम यहीं पर रख देते हैं, y की वैल्यू -3, तो 9 3 27 -27 हो जाएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 27 हो जाएगा। 72 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक 45। 15x इज इक्वल टू 45, देन x इज इक्वल टू अगेन 3 बिकॉज 15 3 is 45, तो x is equal to 3 and y is equal to -3। This is the right answer of the question number 14, children. Understood? And next, so this is question number 14 and question number 15, find the modulus of this. This is very simple. Firstly take the LCM and then conjugate, आंसर आपका आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज important। if condition is given then show that, so जो condition given है उसको लिख लीजिए, the given x plus I y whole cube is equal to u plus I v, then show that u upon x v upon y is equal to 4 in the bracket x square minus y square। ये हमें प्रूफ करना है। ओके चिल्ड्रन, तो क्वेश्चंस को गौर से देखिए कि जो कंडीशंस गिवन है उससे हमें कुछ ना कुछ ऐसी बनानी है कि प्रूविंग में RHS में एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है, सो LHS एक्स वाई हमारी हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में, बट u भी एक अननोन वैल्यू है और जो कंडीशन दी हुई है वो uv के फॉर्म में है। यानी यहाँ से एक ऐसा रिलेशन निकलेगा जो uv से बिलोंग करेगा, या u की वैल्यू x के टर्म में होगी या x की वैल्यू u के टर्म में होगी, उसको हम लाके यहाँ पर पुट करेंगे, फर्दर हमारा RHS फाइंड हो जाएगा। तो जो कंडीशंस गिवन है उसको देखने से लग रहा है कि ये a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटीज पे ब्रेक होगा। सो अप्लाई द आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल क्यूब लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab in the bracket a plus b is equal to, this is u plus ib as it is, note करिए। again x cube, I cube means I square into I, but I square is -1, so -1 multiplied by I minus I y cube plus here 3xy I in the bracket x plus I y is equal to u plus I v।
and again x cube minus I y cube, open the bracket, so plus x means 3x square I, 3x square y I, and plus 3x y square I square is equal to u plus iv. अंडरस्टूड? जो मल्टीप्लाई किया है बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए. सो लास्टली एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब नोट डाउन किया हमने, प्लस 3x स्क्वायर वाई आई एज इट इज नोट हुआ बट आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -3xy स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी. एंड पेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, so x cube is real part, 3xy square is also real part. So x cube minus 3xy square, real part को one bracket में करते हैं. I is there, so this is the imaginary part. So plus I common ले करके 3x square y minus y cube, this is the imaginary part, is equal to u plus iv. After comparison, here value of u is x cube minus 3xy square, and value of v from the imaginary portion like 3x square y minus y cube. Any doubt? So solidly u और v की वैल्यू फाइंड हो गई जो हम वहाँ पर पुट करेंगे. तो एंड नाउ टेक द लेफ्ट हैंड साइड, take the left hand side. Here left hand side is u upon x plus v upon y is equal to this. Okay, putting of these values, u is x cube minus 3xy square total upon x plus v is 3x square y minus y cube upon y. In the numerator there are two terms, so minimum common is x. In the bracket x square minus 3y square upon x, x cancel out, plus again minimum common is y, 3x square minus y square upon y cancel out. So lastly x square minus 3y square plus 3x square minus y square, x square plus 3x square means 4x square minus 3y minus y minus 4y square, 4 common, so x square minus y square in the bracket. This is RHS. This is RHS children. Okay. So इस तरह के सब कैलकुलेशंस हैं और ये एक तरह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो इन सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए एंड फर्दर लास्ट के एक दो क्वेश्चन है वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रूविंग के क्वेश्चन है. तो फर्स्टली अटेम्प्ट योरसेल्फ. अगर आपको नहीं आ पाएगा, कोई डाउट होगी तो पीडीएफ के थ्रू या एक कमेंट बॉक्स में जाके हमसे क्वेरी आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.